देवी भागवत के अंतर्गत आज आप सुनेंगे कन्या पूजन का विधान। जन्मेजय ने पूछा, हे व्यास जी, आप सब कुछ जानते हैं, ये नवरात्रे शरत काल में और बसंत ऋतु के आने पर चैत्र मास में क्यों मनाए जाते हैं, इसका विधान बताइए। तब व्यास जी बोले, हे जन्मेजय जी, आश्विन मास में और चैत्र मास में ऋतु परिवर्तन होता है। ऋतु के परिवर्तन होने से कई बीमारियां आ जाती हैं जो प्राणियों को दुख देती है। इन कष्टों के निवारण के लिए मां भगवती की पूजा करना, मां भगवती का पाठ करना, ये सब कष्टों का विनाश करने वाला है। जो चंडी भगवती, मां भगवती की आराधना करता है, उसके कोई भी बीमारी नहीं लगती और वह रोगों से निवृत्त हो जाता है, उसके घर में खुशी आती है। तब जन्मेजय जी ने कहा, हे व्यास जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन देवी का पूजन किस तरह से करना चाहिए। तब व्यास जी बोले, चैत्र मास में या आश्विन मास में नवरात्रि आने पर 9 दिन देवी का पूजन बड़े विधान से करना चाहिए। उसके लिए मंडप सजाना चाहिए, झालरें लगानी चाहिए, अनेक प्रकार के भोजन बनाने चाहिए, अनेक लोगों को आमंत्रित करना चाहिए और मंडप बना करके वहां पर मां भगवती का स्थान बना करके बड़े प्यार से पूजा करनी चाहिए। और पूजा करने के बाद हवन करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। जो भी आए हैं पूजा में उन सबको भोजन कराना चाहिए, अनेक फल मां भगवती को चढ़ाने चाहिए, वस्त्र आभूषण देने चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, कन्याओं का पूजन करना चाहिए। पहले तो प्रतिदिन यह काम करना चाहिए। अगर न भी हो पाए प्रतिदिन, तो अष्टमी के दिन तो यह काम अवश्य करना चाहिए। सभी को भोजन, सभी की पूजाएं, कन्याओं का पूजन करने से ही देवियों का पूजन हो जाता है। इसलिए नवरात्र में कन्या पूजन करने से सब पाप धुल जाते हैं, सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। धन की इच्छा रखने वाले को धन मिलता है, राज की इच्छा रखने वाले को राज मिलता है, विद्याओं से युक्त होने वाले को विद्या मिलती है, संतान चाहने वाले को संतान मिलती है, हर कामना मनुष्य की पूरी हो जाती है। तब व्यास जी की बात सुनकर के जन्मेजय जी बोले, हे भगवान, आपने बहुत अच्छी उत्तम बात बताई। क्या अष्टमी के दिन कन्याओं को जमाने से अगर सारे काम हल हो जाते हैं, तो इन कन्याओं का पूजन कैसे करना चाहिए, कितने साल की कन्या का पूजन करना चाहिए और कैसे उनको बुलाना चाहिए। तब व्यास जी ने कहा, हे जन्मेजय जी, नवरात्र के पहले दिन एक कन्या की पूजन करना चाहिए, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, इस तरह से प्रतिदिन एक एक कन्या को बढ़ाते रहना चाहिए। 9वें दिन 9 कन्याओं का पूजन होना चाहिए। अपने धन के अनुसार पूजन में खर्च करना चाहिए। हे राजन, शक्ति रहते हुए यज्ञ में धन की कृपणता करना अत्यंत निषिद्ध है। धन है लेकिन लगा नहीं पा रहा है, यह बहुत बड़ी बुरी बात है। जितनी सामर्थ्य है उतना खर्च करना चाहिए। हे राजन, पूजा विधि में 1 वर्ष की अवस्था वाली कन्या नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वह न गंध सूंघ सकती है, न भोजन का स्वाद ही बता सकती है। इसलिए वो कुमारी नहीं कहलाती है। इसलिए 1 वर्ष की कन्या को नहीं लेना चाहिए इस पूजन में। जो कम से कम 2 वर्ष की हो चुकी हो, 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति और 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहते हैं, 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी, 6 वर्ष वाली कन्या को कालिका, 7 वर्ष वाली को चंडिका, 8 वर्ष वाली को शांभवी, 9 वर्ष वाली को दुर्गा
और 10 वर्ष वाली कन्या को सुभद्रा कहा गया है। इससे ऊपर अवस्था वाली कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए। वह सभी कार्यों में निंद मानी जाती है। जब तक छोटी है, अनजान है, तब तक कन्याओं का पूजन करना चाहिए, बड़ी कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए। इस कन्या पूजन से दुख और दारिद्र्य का शमन हो जाता है, आयु, बल, धन की वृद्धि होती है। और ये जो 9 कन्याएं हैं 9 देवियों के स्वरूप में हैं, और जो देवी का जो नाम है तो उसी नाम के अनुसार वो फल देती है। तब जन्मेजय ने फिर पूछा, हे ब्राह्मण, आप ये बताइए कि ये आपने 9 कन्या तो बताई, लेकिन ये कैसी, किसकी, कहां से होनी चाहिए, कोई इनके बारे में विधान हो। तब व्यास जी कहते हैं, जिसके शरीर में किसी अंग में कमी न हो, जिसके अंग में कहीं छिद्र न हो, तथा जो दुर्गंध युक्त और नीच कुल में उत्पन्न हुई हो, ऐसी कन्या को पूजन में नहीं लेना चाहिए। देखने में घृणा आ रही है, अपंग है, बस ऐसी कन्या जो बैठ भी ना सके, उसका पूजन नहीं करना चाहिए। जन्म से अंधी, तिरछी, नजर से ताकने वाली, कानी, कुरूपा, बहुत रोम वाली, रोगणी तथा रजस्वला कन्या का पूजा में परित्याग कर दें। ऐसी कन्या नहीं। जो अत्यंत दुर्लभ हो, जिसकी 1 वर्ष के भीतर उत्पत्ति हुई हो, विधवा स्त्री से जिसका जन्म हुआ हो, तथा विवाह से पहले ही माता पिता जिसे जन्म दे चुके हों, ऐसी कन्याएं संपूर्ण पूजाओं में त्याज्य है। शादी हुई नहीं किसी लड़के की, लेकिन बच्चा जन्म दिया, पति मर गया, बाद में बच्चा हो गया, तो जो ऐसे बच्चे हैं विधवा पत्नी के, कुंवारी कन्याओं के, उनकी पूजा में, देवी पूजा में निषेध है। किसी प्रकार के रोग से रहित, श्रेष्ठ रूप वाली सुंदरी, छिद्र रहित तथा अपनी माता एवं पिता से उत्पन्न कन्या का ही सम्यक प्रकार से पूजन करना चाहिए। सभी कार्य की सिद्धि के लिए ब्राह्मण की कन्या, युद्ध में विजय पाने के लिए क्षत्रिय की कन्या, तथा व्यापार में लाभ के लिए वैश्य अथवा शूद्र की कन्या का पूजन करना चाहिए। ऐसी मान्यता है, ब्राह्मण और क्षत्रिय ब्राह्मण की कन्या का पूजा करें। वैश्य के लिए ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्णों की कन्याओं की पूजा करने का विधान है। शूद्र के लिए 4 वर्ण की कन्याओं का पूजन करने का विधान है। शिल्प कर्म करने वाले मनुष्य यथा योग्य अपने अपने वंश की कन्याओं का पूजन करें। नवरात्र विधि से भक्ति पूर्वक निरंतर पूजा होनी चाहिए। यदि नवरात्र में प्रतिदिन पूजा करने के लिए असमर्थ हों तो अष्टमी के दिन विशेष रूप से पूजन करना चाहिए, और अष्टमी के दिन पूजन करने से मनुष्य की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कन्या पूजन से मां भगवती प्रसन्न हो जाती है और यथोवांछित व्रत करने वाले को फल देती है। ओम शांति। बोल जगतियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय।